वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए चलते हैं क्लासेस में, और क्लासेस में क्या चल रहा है वो बताता हूँ मैं आपको। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बैचेस में हैं। तो आइए चलते हैं क्लास में, और क्लास जो चल रही है बेसिक्स चल रहा है अभी, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो क्लियर हो गया सारी चीजें। क्या क्या बताया मैंने? स्पीकर, माइक, रिंगर, वाइब्रेटर। स्पीकर, रिंगर, माइक, वाइब्रेटर की क्या कहानी है, क्लियर है? सबसे पहले जब आप स्पीकर चेक करेंगे, रिंगर चेक करेंगे और वाइब्रेटर चेक करेंगे, तो क्या क्या चेक करना है? तो क्या क्या चेक करना है इसमें? स्पीकर दोनों तरफ से बीप देगा, माइक एक तरफ से वैल्यू, एक तरफ से वन, बीप नहीं देगा भाई। रिंगर दोनों तरफ से क्या देगा, वाइब्रेटर क्या देगा, दोनों तरफ से बीप देगा। अगली चीज, अभी मैंने अभी पहली क्लास में अभी जब सुबह ले रहा था तो क्या क्या पढ़ाया था? क्या क्या पढ़ाया था सुबह जब मैं ले रहा था? तो क्या क्या पढ़ाया था आपको? क्या पढ़ाया था सुबह अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में? सुबह क्या पढ़ाया था सबसे पहले? सबसे पहले मोबाइल में 4 कंडीशंस पढ़ाई थी। क्या क्या? सबसे पहले क्या पढ़ाया था? शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, तीसरा ओपन, चौथा ओके कंडीशन। चारों चीज क्लियर है? शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, ओपन, ओके, ये सारी चीजें क्लियर है। तो ये चीज याद रखना कि शॉर्ट क्या है, हाफ शॉर्ट क्या है, ओपन क्या है, ओके क्या है, ये चारों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब ये चारों चीजों में ओपन का केस, शॉर्ट का केस, ओके का केस, चारों चीज मैंने क्लियर कर दी कि आपको कैसे कैसे चेक करना है। चलिए अगली चीज बता रहा हूँ, कुछ आपको डिवाइसेज याद रखने हैं। क्या क्या डिवाइसेज है? सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊंगा क्या, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डीसी मशीन, फिर क्या बताऊंगा? डीएसओ, फिर क्या समझाऊंगा? एसएमडी। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? डीसी मशीन का यूज किस लिए करते हैं? शॉर्टिंग निकाल सकते हो आप इससे। दूसरा, सेट हाफ शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है, ओपन है, ओके है, क्या है वो चीज ये मशीन बता रही है, ठीक है? ओके होके किस तरह से वो क्या कर रहा है, एम्पियर ले रहा है, उसकी कोडिंग सारी चीज हमें डीसी से सीखना है। डीएसओ क्या है? डिजिटल ऑसिलोस्कोप। इसका काम क्या है? बेसिकली क्या होता है आप ध्यान से देखना, 5 मिनट यहाँ कंसंट्रेट करना। कोई भी आईसी होती है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले उसको क्या चाहिए? इनपुट। फिर क्या चाहिए उसको? आउटपुट तो लास्ट में देगी, उससे पहले क्या चाहिए? क्लॉक चाहिए, और क्या चाहिए? डेटा चाहिए, ठीक है? तो आप मल्टीमीटर से वोल्ट चेक कर सकते हो। डेटा में ही वोल्ट होगा, क्लॉक में भी वोल्ट होगा, और वोल्ट में तो वोल्ट होगा ही होगा, लेकिन उसके अंदर क्लॉक और डेटा अगर आपको चेक करना है तो डिजिटल ऑसिलोस्कोप आपको चाहिए, ठीक है? या सीआरओ। तो सीआरओ की जगह आजकल क्या आ गया? डीएसओ। तो इसमें क्रिस्टल को चेक करना, डेटा को चेक करना, सारी चीज। तो आईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता होना है। दूसरी चीज, जो डीएसओ होता है, डीएसओ बहुत गजब की चीज है, इसका भी मैं एडवांटेज बताता हूँ। एसएमडी का क्या रोल है? एसएमडी से हम क्या करते हैं? आईसीज को निकालना, लगाना, रिवॉल्व करना। अब डीएसओ का रोल समझ लीजिए, डीएसओ कैसे काम करता है। डीएसओ देखिए, सबसे पहले आपका जो मल्टीमीटर होता है वो वोल्टेज में ग्लिच यानी डिस्टरबेंस नहीं बता सकता। अब आपका अगर यहाँ पर वोल्टेज पॉइंट है, यहाँ पर 5 वोल्ट मिलना है, यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट मिलना है, ये मैं लैपटॉप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको 1.1 वोल्ट मिलना है। तो हम मल्टीमीटर लगाएंगे तो वोल्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? सिंपल वोल्ट दिखा देगा। लेकिन अगर वोल्ट में कोई ग्लिच है, जैसे अब आप जैसे डीएसओ लगाओगे, अब आपको ये वोल्ट ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, कटा कटा दिख रहा है, या वोल्ट आपको नीचे ऐसा क्या हो रहा है, इसमें लाइनें नीचे जा रही है, तो ये वोल्ट सही नहीं है। वोल्ट सही नहीं, मतलब आपके घर में पानी आ रहा है, ठीक है? आपके मुंह में पानी लिया, जैसे ही आपको समझ में आएगा कि पानी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसकी हार्डनेस क्या है, उसमें मिनरल्स कितने हैं, उसमें क्या स्थिति है, आपका मुंह नहीं बता सकता। तो मल्टीमीटर वोल्टेज में ग्लिच नहीं बता सकता, वोल्टेज में डिस्टरबेंस
नहीं बता सकता, जो बहुत जरूरी है आईसी के लिए। इसी तरह से जैसे पानी में क्या गड़बड़ी है वो आपको क्या बताएगा हार्डनेस मीटर, या मिनरल्स विनरल्स अलग से हम चेक कर रहे हैं पानी में तो वो अलग से चेक होगा। क्लियर हो गई कहानी। तो उसी तरह से वोल्टेज को आप कहीं से चेक कर सकते हो, डीएसओ। जो एक्चुअल मैकेनिक है वो डीएसओ से ही क्या करते हैं, जो हाई लेवल के, आप लोग तो बहुत छोटे हो, बहुत स्टार्ट है, तो उन लोग क्या करते हैं डीएसओ से वोल्टेज को जरूर चेक कर लेते हैं। ठीक है, डीएसओ से वोल्टेज चेक होगा, डीएसओ से क्लॉक चेक होगी, और क्या चेक, क्लॉक यानी, और क्या होगा, डेटा चेक होगा। ठीक है, तो डेटा की स्थिति भी अलग अलग होती है। क्लियर है डीएसओ। एसएमडी मशीन से हम क्या करते हैं, एसएमडी मशीन से हम क्या करते हैं, सारी चीजें निकालते और लगाते हैं, ड्राई करना, इस तरह की चीजें करते हैं। तो 3 चीज बेस है मोबाइल में जो आपके पास होना ही चाहिए। अब अगली चीज अब मैं आपको बताऊं कि कंपोनेंट में आपको पढ़ा रहा था, कंपोनेंट्स में क्या क्या कर रहे थे। कंपोनेंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, मुख्यतः आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है आपको कंपोनेंट्स, यही चला। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, रजिस्टर। कुछ बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिक इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, कुछ इंस्टीट्यूटों का ये हाल है, समझ रहे हैं आप, पढ़ाई लिखाई है नहीं, स्टैंडर्ड है नहीं, रेजिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, और रजिस्टर ही पढ़ाते पढ़ाते पूरी जिंदगी क्या हो गई, खत्म हो गई। पर एक्चुअल में वो क्या होता है, रजिस्टर होता है। ठीक है, दूसरी चीज कैपेसिटर आपको पढ़ने, कैपेसिटर को क्या कहते हैं, कंडेंसर भी कहते हैं, फिल्टर भी कहते हैं। कैपेसिटर को रजिस्टर, कैपेसिटर भी कहते हैं और फिल्टर भी कहते हैं। ठीक है, पीएफ भी कहते हैं, इसको पढ़ना है हमें। तीसरी चीज हमें क्या पढ़ना है, कॉइल। तीसरी चीज क्या पढ़ना है, कॉइल। कॉइल में आपको अभी 2 बता चुका हूँ, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल कहाँ मिलेगी, लाइट सेक्शन में। बक कॉइल कहाँ मिलेगी, पावर आईसी के पास जितनी होंगी सब क्या होंगी, बक। बक यानी डाउन, बूस्ट यानी बढ़ा देना। जब आप अपना मोबाइल चालू करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, पावर आईसी के पास कई तरह के वोल्टेज बनते हैं। लाइट सेक्शन के पास बूस्ट कॉइल होती है, जहाँ पर बूस्ट कॉइल 16 से लेकर 55 वोल्ट तक क्या करती है, वोल्टेज को बनाती है। तभी आपकी जो एलईडीज है डिस्प्ले पे वो डलना, एमोलेड डिस्प्ले या जो भी डिस्प्ले वो जलना क्या होता है, चालू होता है, तो आपको लाइट वहां नजर आती है। क्लियर। तो हमें क्या पढ़ना, कॉइल्स। कॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉइल को जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा। तो कॉइल्स अभी अब आप क्या है, मोबाइल में नॉर्मल मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में ले नहीं जा सकता, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकली सिर्फ 6 महीने खत्म ना हो, इतना है, और इतना मजा आता है जब समझ में आने लगता है। इसके बाद आपको इसमें क्या पढ़ना है, अगला चीज रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, कॉइल हो गया, डायोड। डायोड में एक डायोड आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जेनर डायोड। क्या होता है जेनर, क्या होता है कट ऑफ, वो मैं आगे क्लियर कराऊंगा कि कैसे होता है। अगली चीज होती है क्या, अगला क्या पढ़ना है इसमें जरूरी है, क्रिस्टल। क्रिस्टल मस्ट है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसमें फ्यूज पढ़ना है, फ्यूज जरूरी है, और फिर पढ़नी है आपको आईसीस। इतने कंपोनेंट एटलीस्ट अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है, इसके बाद फिर आगे और हम नेक्स्ट अगले जो सैटरडे क्लास दूंगा तो बचे हुए कंपोनेंट उसमें आपको क्लियर कराऊंगा। ये कंपोनेंट आज आपको पता होना चाहिए। और आईसीस में कौन कौन सी आईसीस, सबसे पहले आपकी पावर आईसी, सीपीयू आईसी, ईएमएमसी, और पावर के साथ कभी कभी चार्जिंग इनबिल्ट आती है, कभी कभी अलग से लगी होती है। इसके अलावा एक और चीज पढ़नी है हमें, क्या, बैटरी। अब पावर आईसी और ईएमएमसी और सीपीयू, ये 3 आईसी आपको, इसके अलावा लाइट सेक्शन की आईसी, लाइट आईसी और नेटवर्क आईसी, ये बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब बैटरी का रोल भी समझाता हूँ और पावर का रोल भी समझाता हूँ। ठीक है, तो बैटरी आपके मोबाइल में 2 पत्ते वाली हो सकती है, सिंगल पत्ते वाली हो सकती है, आजकल 2 पत्ते वाली भी आ रही है, हैवी वॉट की भी आ रही है, सारी चीजें अलग अलग है। तो 2 पत्ते वाली बैटरी का जब अलग से हम पूरी क्लास लेंगे तो समझाऊंगा कि सिंगल पत्ते की बैटरी और डबल पत्ते की बैटरी में अंतर क्या हो रहा है। इसके बाद हमें पढ़ना है जो जैसे पावर, सीपीयू, ईएमएमसी और लाइट और नेटवर्क सेक्शन। तो ये सेक्शन हमें ये आईसी और सेक्शन एक एक करके पढ़ते जाना है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे हमारी क्लासेस में सारी क्लासेस लगातार चलती हैं, और ये क्लास मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी इसको डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी क्लास है, 2.5-3 घंटे चलेगी। वीडियोस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियोस परचेज कर सकते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कहीं मत भगिए, प्रॉपर तरीके से रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आप आइए, चलती हुई क्लास में आप किसी भी क्लास में बैठिए और सीखिए।
कोई डेमो मत करिए, डेमो कुछ नहीं होता है। डेमो मतलब स्पेशली कुछ हट के दिखाने की कोशिश की जाती है। अगर आप कहीं रिश्ता करने जा रहे हैं तो आप सडन जाइए, एकदम से जाएंगे और बता के जाएंगे, उसमें अंतर आपको मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार क्लासेस में पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल, लैपटॉप, CCNA, लाइनक्स, जो भी आपको पढ़ना उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर